आप सुन रही होंगी जेपी सिंह की बात को। जेपी सिंह जी जो बातें कह रहे हैं उन बातों को सुनने के बाद लगता है कि डीजीसीए केवल औपचारिकता के लिए बस बच के रह गई है। अपनी फाइलों में सारी दस्तावेजों को, चीजों को लिखने के लिए उससे ज्यादा उनकी कोई जवाबदेही है नहीं। जवाबदेही तो तब हो जब वो डेटा रिलीज करे, जवाबदेही उनकी तब होगी जब उनसे सवाल पूछे जाए। जवाबदेही उनकी कुछ है नहीं, बस यात्रियों की जो जान है वो एयरलाइंस के हाथ में। एयरलाइन जिस तरीके से चाहे उस तरीके से और इस पर आशीष, मुझे पता नहीं क्यों एकदम से मोहिया मोइत्रा का एक बयान संसद का सामने याद आ रहा है, जब उन्होंने एविएशन मिनिस्ट्री को लेकर एक सवाल बोला था कि मिनिस्ट्री क्यों एग्जिस्ट करती है। मैम, क्योंकि एक आपके पास महज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एवरीथिंग इज प्राइवेट, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास सिर्फ इतनी है कि जो एयरलाइंस किस तरीके से संचालन कर रही है, मेंटेनेंस किस तरीके से कर रही है, आप बस एक वॉच डॉग है। और क्या आपको लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं वो अलर्टनेस, वो स्ट्रिक्टनेस वो नहीं दिख रही? और वही बात है महुआ मोइत्रा ने जो कहा, डॉक्टर जो भी पलक कह रही थी कि क्यों एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्या रही है ये। But this is also the reason why the government has come out very strong now. अभी आप देखें कि इस हादसे के बाद what is happening is that the Prime Minister, from Prime Minister to Home Minister to Aviation Minister, they have come down very hard on the DGCA. They have come down very hard on the regulatory body as such, as well as on our duopoly that we have right now with Air India and Indigo, because Akasa and the other one, Spice, is hardly there. So the question is that they have come very hard on them, because I agree there should be rigorous audits, surprise audits, and audit has to be also happening on the regulatory body. ये तो बिल्कुल होना है, एंड आई डोंट सी कि अब इस हादसे के बाद हमको ये डॉक्टर वंदना, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगी। जब हम टेक्निकल ऑडिट और टेक्निकल जो अगर एक विमान उड़ रहा है, लेट्स सपोज कि आपकी दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट जा रही है और उससे पहले वो फ्लाइट टेक ऑफ करे, तो एक पूरी एक सिक्योरिटी आपको एसओपी फॉलो करनी पड़ती है। क्या वहां पर हर बार जब भी फ्लाइट जाती है तो वहां पर प्राइवेट लेवल पर तो आपकी टेक्निकल क्लियरेंस हो रही है, क्या डीजीसीए लेवल पर भी हर एक फ्लाइट की क्लियरेंस होती है टेक्निकल? Yes, every flight is cleared, but the most important thing is that if there is something wrong, it is first the fault. It is first, I won't say the fault, the responsibility. Who's having the responsibility? Responsibility is with the concerned airline. अगर एयर इंडिया है इस केस में, देन एयर इंडिया का काम है कि वो पूरा A to Z चेक्स करें। पर वंदना जी, क्या डीजीसीए का कोई ऑफिसर, कोई उनका कोई इंजीनियर, कोई टेक्नीशियन, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर होता है नहीं? For every flight. सर प्लीज, कैन आई जस्ट इंटरवीन? या प्लीज। आपका जो लाइसेंस होता है, व्हेन यू आर एन इंस्पेक्टर और यू आर अ पायलट और यू आर एन इंजीनियर, when you sign, you are signing on behalf of the DGCA. You are authorized by DGCA as an inspector or as a pilot or this thing. So you are the DGCA representative at that time. But not on the payroll of DGCA. But not on the payroll of DGCA. मतलब ये No, not on the payroll. Not on the payroll of DGCA. क्या वो एक, मेरा यही प्रश्न है जेपी जी, ये आप मुझे बताएं, क्या वो एक व्यक्ति डीजीसीए से हो तो थोड़ा और बेहतर होगा? From time to time, there are DGCA inspectors who come and check it out. Random inspection. They do come to the flights. They come to the airlines. Sir, there is a difference. Regular with every flight or surprise not with every testing. Flight. Not with every flight. Not to my mind. Not to every. Should it be? ऐसा होना चाहिए? Come as observers at times. अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, जैसे दिल्ली बॉम्बे जा रहा है, तो sometimes when the new pilots are being checked out, इंस्ट्रक्टर आते हैं, तो DGCA inspectors come on board to observe. They come as observers. So these happen. How often they happen, how often they should happen is a different question altogether. But they have. बिल्कुल, देवनाथ जी की भी राय ले लेते हैं। देवनाथ जी, ये हमारा प्रश्न है, हमारी सोच है कि क्या डीजीसीए का व्यक्ति भी वहां पर रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल हर फ्लाइट में, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है, नहीं है? उसका जो कॉस्ट होगा वह तमाम चीजें, उससे थोड़ा सा और स्ट्रिक्टनेस आएगी क्या? नोटिस जारी करने से अच्छा वही व्यक्ति है तो जवाबदेही और अच्छे से तय हो जाएगी। शिवम जी, ये पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है। देखिए, डीजीसीए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हमें याद रखना करना चाहिए कि वो आईकाओ नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एसओपीज हैं कि टेक्निकल सर्विसेज कैसे काम करेंगी, ऑपरेशंस कैसे काम करेगी,
और सबसे बड़ी बात है इंटरनल ऑडिट किस तरह से काम करेगी, ये सब आईकाओ के गाइडलाइन में दिए हुए हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आईकाओ की रिपोर्ट जो है मैं बताता हूं, लास्ट आई थी जनवरी 2023 में, जो कि बहुत फेवरेबल थी। जनवरी 2023 में जो और मैं बताता हूं कि ये ऑडिट हर साल आईकाओ आके नहीं करती है, 3 साल 4 साल का इनका एक साइक्लिंग शेड्यूल होता है। जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा ऑडिट करने की, क्योंकि उनके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि फॉल्ट फाउंड और उसमें करेक्टिव एक्शन टेकन, वो 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने का टाइम शेड्यूल लग जाता है। उनके ऑडिट में जैसे वो आके बोलेंगे कि रनवे लेंथ में ये डिफिकल्टी है, तो ऑब्वियसली है कि उसके लिए रेक्टिफिकेशन में, रनवे की उस रेक्टिफिकेशन में आपको 250 करोड़ का खर्चा है। इसी के साथ समय इतना ही। देवनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज सभी मेहमानों का हमारे साथ, वंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से जानकारी सभी ने साझा करी।